Assalamu alaikum students. This is Arbab Safdar Jafri. I welcome you all Superior Learning Management System. स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मोड को एक्सप्लेन किया था और उसके क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था. स्टूडेंट्स आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं. उस न्यू टॉपिक का नेम है मीडियन. मीडियन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द अरेंज डाटा. स्टूडेंट मीडियन होता है कि अरेंज डाटा की आपने सेंट्रल वैल्यू लेनी है. स्टूडेंट एक बार याद रखिएगा कि मीडियन के अंदर अगर आपने डाटा को अरेंज ना किया तो आपके पास मीडियन का आंसर भी करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में लिखा है कि आपने अरेंज डाटा की सेंट्रल वैल्यू लेनी है. स्टूडेंट हम मीडियन को पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है कि डाटा में वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है. इट इज़ डिनोटेड बाय, हम इसे पोजिशनल एवरेज बोलते हैं. स्टूडेंट मीडियन का फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2 द वैल्यू ऑफ अरे. स्टूडेंट ये अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है. स्टूडेंट इसी तरह आपके पास मीडियन का ग्रुप डाटा का फॉर्मूला है और वो लिखा हुआ है L+H डिवाइडेड बाय F सिग्मा F डिवाइडेड बाय 2 माइनस C. इसके अंदर स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इट मीन्स दैट ये ग्रुप डाटा का फॉर्मूला है. L means student lower class boundary of the median class, H means size of the median class, F means frequency of the median class, C means previous cumulative frequency of the median class, and sigma F divided by 2 will help us in deciding the median class. Student अगर आप इन सब को देखें तो इसमें एक कॉमन वर्ड आ रहा है मीडियन क्लास. मीडियन क्लास क्या होता है? मीडियन क्लास लोकेट इन द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. स्टूडेंट हम मीडियन क्लास को किस कॉलम में लोकेट करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हम उसको क्या करेंगे? लोकेट करेंगे. स्टूडेंट इसी तरह हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. कैलकुलेट मीडियन फॉर द गिवन डाटा. हमारे पास एक डाटा गिवन है स्टूडेंट 88.30, 94.50, 95.05, 84.60, 94.90. स्टूडेंट अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसके अंदर कहीं भी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है. इट मींस डैट कि ये अनग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा नहीं है. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस डाटा को क्या करेंगे? अरेंज करेंगे. लिखा हुआ है स्टूडेंट द डाटा इन अरे. द डाटा इन अरे मींस अरेंज डाटा. तो स्टूडेंट हमने सबसे पहले डाटा को क्या किया? अरेंज किया. सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखी 84.60, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या थी? 88.30, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 94.50, फिर नेक्स्ट वैल्यू 94.90 एंड लास्ट वैल्यू है 95.05. स्टूडेंट इसमें देखें सबसे पहले n कितने हैं? अगर हम इन जो हमारे पास गिवन डाटा है उसको काउंट करें तो स्टूडेंट हमारे पास जो n है वो है 5. तो स्टूडेंट हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला था n+1 डिवाइडेड बाय 2 द वैल्यू ऑफ अरे. तो स्टूडेंट हम n की जगह क्या पुट कर देंगे? 5+1 डिवाइडेड बाय 2 द वैल्यू ऑफ अरे. तो स्टूडेंट जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास थर्ड वैल्यू ऑफ अरे. तो स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है, जो आपने डाटा अरेंज किया आपने उसकी कौन सी वैल्यू लेनी है? थर्ड वैल्यू. तो स्टूडेंट अगर आप ऊपर देखें तो जो डाटा अरेंज हुआ है उसमें थर्ड वैल्यू आपके पास क्या है? 94.50. तो ये स्टूडेंट आपके पास मीडियन का आंसर आ गया. स्टूडेंट हम इसी तरह एक और एग्जांपल ले रहे हैं. कैलकुलेट मीडियन फॉर द गिवन डाटा. हमारे पास एक डाटा गिवन है 87, 91, 89, 88, 89, 91, 87, 92, 90 एंड 98. स्टूडेंट जो हमने ऊपर डाटा लिया उस डाटा के अंदर कहीं भी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी, इसलिए हम इसके अंदर अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला लगाएंगे. लेकिन वो फॉर्मूला लगाने से पहले स्टूडेंट हम इस डाटा को सबसे पहले क्या करेंगे? अरेंज करेंगे. तो स्टूडेंट मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? द डाटा इन अरे. और उसमें देखें 87 आपके पास 2 टाइम्स आया था, तो मैंने 87 2 टाइम्स लिख दिया है. उसके बाद 88, फिर 89 भी 2 टाइम्स था उस डाटा के अंदर, तो मैंने 89 को 2 टाइम्स लिख दिया है. फिर स्टूडेंट हमारे पास 90 था, उसके बाद 91 भी 2 टाइम्स आया है, तो हमने उसे 2 टाइम्स लिख दिया है. स्टूडेंट फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास थी 92 और एंड आखिर में क्या थी? 98. तो स्टूडेंट हमने इस डाटा को क्या कर दिया? अरेंज कर दिया. तो स्टूडेंट हमारे पास जो गिवन डाटा था अगर हम उसको काउंट करें तो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज यानी n हमारे पास कितने आते हैं? 10. तो स्टूडेंट ये हमारे पास अनग्रुप डाटा था, इसलिए हम अनग्रुप डाटा का मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है?
n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 द वैल्यू ऑफ अरे। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, n की वैल्यू पुट कर दी 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 द वैल्यू ऑफ अरे। तो स्टूडेंट जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 5.5 द वैल्यू ऑफ अरे। स्टूडेंट जब हमारे पास पॉइंट में वैल्यूज आ जाए तो हम उसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं, यानी पॉइंट से पहले देखें क्या वैल्यू लिखी है आपके पास। तो स्टूडेंट अगर आप देखें पॉइंट से पहले आपके पास लिखा हुआ है 5, तो आप लिखेंगे फिफ्थ वैल्यू प्लस, अब स्टूडेंट हमने 5 लिख दिया, आप देखें 5 के आगे नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या लिखी हुई है 0.5, तो मैंने 0.5 लिख दिया ब्रैकेट। अब स्टूडेंट हमने सबसे पहले देखना होता है 5.5 ये वैल्यू आई है आपके पास, ये वैल्यू डेटा में कहाँ पे लाई कर रही है 5.5। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए 5.5 फिफ्थ वैल्यू से आगे है और सिक्स्थ वैल्यू से क्या है पीछे है। तो हम क्या करेंगे, सिक्स्थ वैल्यू माइनस फिफ्थ वैल्यू, बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट जो आपने डाटा अरेंज किया देखें उसमें फिफ्थ वैल्यू आपके पास क्या है 89 प्लस 0.5 ब्रैकेट, जो आपने डाटा अरेंज किया देखें उसमें सिक्स्थ वैल्यू आपके पास क्या है 90 माइनस, अब जो डाटा आपने अरेंज किया देखिए उसमें फिफ्थ वैल्यू आपके पास क्या है 89। तो स्टूडेंट जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास मीडियन का आंसर आ गया 89.5। इसी तरह स्टूडेंट हमें एक और एग्जांपल ले रहे हैं, कैलकुलेट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो स्टूडेंट इट मींस दैट कि इसके अंदर हम जो मीडियन का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे वो ग्रुप डाटा का फॉर्मूला होगा। तो स्टूडेंट एक बात आपने याद रखनी है, जब ग्रुप डाटा से आप मीडियन निकालते हैं तो उसके लिए हमें दो कॉलम जनरेट करते हैं। फर्स्ट कॉलम इज क्लास बाउंड्रीज एंड सेकंड कॉलम इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी डॉट एफ मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट अगर आप देखें उसने क्वेश्चन के अंदर हमें ऑलरेडी क्लास इंटरवल्स गिवन किए हैं और फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन किया है। तो हम क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालेंगे, हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी क्लास बाउंड्रीज बनाना सीख चुके हुए हैं। 25 में से 24 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर है 0.5। ये जो आंसर हमारे पास 0.5 आया है, हम इसे क्लास इंटरवल की जो लेफ्ट साइड है उसमें से माइनस कर देंगे और जो राइट साइड है उसके अंदर 0.5 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेट अस सी दैट आपके पास देखें पहली क्लास इंटरवल में वैल्यू क्या है 20 में 0.5 माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19.5। इसी तरह नेक्स्ट क्लास इंटरवल आपके पास है 24 में 0.5 ऐड कर दें तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 24.5। इसी तरह नेक्स्ट क्लास इंटरवल आपके पास है 25 में 0.5 माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 24.5। नेक्स्ट आपके पास क्या है 29, तो 29 में 0.5 मैंने ऐड कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा 29.5 एंड सो ऑन। स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे वो बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जिसको हमने सी डॉट एफ से डिनोट किया है। क्यूमुलेट कहते हैं ऐड करना, फ्रीक्वेंसीज को हमने क्या करना है, ऐड करना है, क्यूमुलेट करना है। तो स्टूडेंट आपके पास जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो है 3, वो एज इट इज हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 4 और प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 7। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 10 और प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई थी 7। तो स्टूडेंट आप 10 में 7 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 17। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 2 और प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई थी 17, तो 2 में आप 17 ऐड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास लास्ट फ्रीक्वेंसी जो आई है वो आई है 1, इसमें प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कर दें, ऐड कर दें। तो प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या थी 19, तो 1 में 19 को ऐड किया तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आ गया 20। स्टूडेंट इसमें एक चीज नोट कीजिएगा कि जो सिग्मा एफ का आपके पास आंसर आएगा वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होगी। तो देखिए सिग्मा एफ आपके पास 20 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी लास्ट वैल्यू आपके पास क्या है 20 है। स्टूडेंट अब आप इसका फॉर्मूला देखें मीडियन का ग्रुप डाटा का, तो एल प्लस एच डिवाइडेड बाई एफ ब्रैकेट सिग्मा एफ डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, सिग्मा एफ डिवाइडेड बाई 2 को। हमने ऊपर प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा है सिग्मा एफ डिवाइडेड बाई 2 विल हेल्प अस इन डिसाइडिंग द मीडियन क्लास। तो स्टूडेंट इट मींस दैट कि हम सबसे पहले किसकी वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में, सिग्मा एफ डिवाइडेड बाई 2 की।
तो स्टूडेंट हमने क्या किया, एल प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ ब्रैकेट सिग्मा एफ हमारे पास आया था 20 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी, तो हमने क्या कर दिया एल प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ ब्रैकेट 10 माइनस सी। तो स्टूडेंट हमने कहा था जो हमारे पास सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय 2 जो मीडियन क्लास आएगी हम उसको लोकेट करेंगे किस कॉलम में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लोकेट करेंगे। तो स्टूडेंट आप देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपके पास गिवन है, आपने इसके अंदर लोकेट करना है किसे, 10 को। 10 वैल्यू कहाँ पे लोकेट कर रही है आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये देखना है। तो स्टूडेंट आपके पास पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी, 3। इट मीन्स दैट यहाँ पे आपके पास 1 है, 2 है और 3 है। नेक्स्ट आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी, 7। स्टूडेंट प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 3 तक वैल्यूज हो चुकी हैं, तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगी आपके पास वैल्यू 4 से, 4 5 6 एंड 7। इसी तरह स्टूडेंट आप नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होंगी, 8 से, 8 9 10 सो ऑन 17। तो स्टूडेंट आप ये देखें तो यहाँ पे इस रो में हमारे पास क्या हो रहा है, 10 आ रहा है। तो मैंने इस कॉलम को, इस लाइन रो को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। देखिए मैंने इस रो के एंड पे क्या लिखा है, मीडियन। ये आपके पास यहाँ पे जो मीडियन होगी यहाँ से आप हर मीडियन की वैल्यू को लिखेंगे। अब आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे देखिए दो क्लास बाउंड्रीज हैं आपके पास, एक है 29.5 एक है 34.5 स्टूडेंट, लेकिन हमने इसके अंदर लेनी है लोअर क्लास बाउंड्री। तो और लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास यहाँ पे क्या है 29.5, तो ये आपके पास क्या आ गया एल। स्टूडेंट इसी के सामने देखिए फ्रीक्वेंसी क्या लिखी हुई है 10, इट मीन्स दैट ये एफ की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट इसी तरह हमें एच चाहिए, एच कैसे आता है आपको पता है कि आपके पास जो दो क्लास बाउंड्रीज हाईलाइट हुई हैं उसकी अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट आपके पास दो क्लास बाउंड्रीज कौन सी हाईलाइट हुई है, एक हुई है 34.5 और 29.5। तो स्टूडेंट आप 34.5 में से माइनस कर देंगे 29.5 तो आपके पास एच आ जाएगा 5। इसी तरह स्टूडेंट अब आपको एक लास्ट वैल्यू चाहिए सी की। तो सी में आपने पढ़ा था प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो स्टूडेंट आपके पास मीडियन क्लास कौन सी आई हुई थी, 17 पे आई थी। इससे प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, 7। स्टूडेंट अब इस डाटा के अंदर आप सारी वैल्यूज पुट कर दें तो एल की जगह आ जाएगा 29.5 प्लस एच की जगह आ जाएगा 5, फ्रीक्वेंसी की जगह आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस सी की वैल्यू क्या थी 7, तो 10 माइनस 7 आपके पास स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास मीडियन का आंसर क्या आ जाएगा 31। थैंक यू स्टूडेंट्स।